आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको अपना जो बिजली का बिल है वो ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करना है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और जो बिजली के बिल में जो चार्जेज़ लगते हैं, पर यूनिट क्या चार्जेज़ लगता है, बिलिंग चार्जेस कितना लगता है, एक्साइज ड्यूटी कितना लगता है, लेट फीस कितना लगता है, वो सारा मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बिजली के बिल में क्या क्या चार्जेस लगते हैं। अगर आप ये जानकारी रखते हो तो इससे आपको फ़ायदा भी होता है। अगर आपको नहीं भी पता होता है तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। तो जानकारी होना सबको बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल में या लैपटॉप जो भी है वहाँ पे जाके आप अपना सर्च करोगे गूगल में upcl.mpower.in। मतलब इसको जब सर्च करोगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा 12 डिजिट का आपका जो अकाउंट नंबर, जो आपने कनेक्शन ले रखा है उसका नंबर पूछेगा, वहाँ पे भर दोगे। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड है, यहाँ पे भर दोगे। जैसे ही सबमिट करोगे आपका बिल आ जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करके अपना बिल जो है आप हर महीने डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जानो कि मान लो आपके गांव में मीटर रीडर लगा होगा, मीटर रीडर आता होगा आपके घर में, जो कनेक्शन लिया हुआ है बिजली का उसमें आपका मीटर लगा हुआ है। तो मीटर जो लगा हुआ है तो हर महीने मीटर रीडर आता होगा और आप चेक करके बिल बनाता होगा। अगर मान लो किसी मंथ में मीटर रीडर नहीं आता है तो ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड बिल जो है आपका बन जाता है। उसमें नुकसान ये होता है कि अगर मान लो आपका महीने का 100 यूनिट चला हुआ है तो सिस्टम क्या है 15 से 20 यूनिट का बिल ऑटोमेटिक बना देता है। 80 यूनिट का जो बिल है आपका पेंडिंग रह जाता है। उसका मैं आगे बताऊंगा इसका नुकसान कैसे होता है। अगर मान लो आपके गांव में मीटर रीडर नहीं आ रहा है और ऑटोमेटिक अगर आपका बिल बन रहा है तो आपका जो यूनिट बच जा रहा है उससे आपका जब एक साथ यूनिट इकट्ठा हो जाएगा तो लॉस कितना होगा और कैसे होता है लॉस वो बताऊँगा मैं। तो इसलिए हर महीने आप अपना जो भी यूनिट चलता है वो बिल बनवा लो। तो एक तो हो गया आपके घर में मीटर लगा हुआ है तो वो मीटर रीडर आएगा, चेक करके बिल बना देगा। एक होता है कि नॉन मीटर, मतलब जिसके घर में मीटर नहीं लगा हुआ, उन्होंने कनेक्शन लिया हुआ है। तो अगर उन्होंने कनेक्शन लिया हुआ है तो उसका जो है अगर मीटर नहीं लगा हुआ तो ऑटोमेटिक हर महीने गांव में जो उत्तर प्रदेश के गांव में जो बिल आता है वो 499 मतलब 500 रुपये के करीब, मान लो 500 रुपये का हर महीने बिल उनको आएगा। और उन्होंने अगर मीटर लगवा लिया है तो मीटर हर महीने जितना रीडिंग उनकी आएगी उसके हिसाब से बिल बनेगा। अब बात आती है कि जो मीटर अगर जिन्होंने लगवा रखा है उसमें जो रीडिंग है उस रीडिंग पे बिल कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप ये जानो कि जो आपने अगर जो मीटर लगवाया डिजिटल मीटर है और उस मीटर पे जो चार्जेस लगेंगे, सबसे पहले आप रीडिंग की बात करो। अगर आप 0 से 100 यूनिट तक अगर आप यूज करते हो, इससे नीचे नीचे यूज है तो आपका जो चार्ज पड़ेगा 3 रुपये। लेकिन जैसे ही आपका 100 से 200 हो जाता है तो आपका जो चार्जेज है वो हो जाएगा 3 रुपये 85 पैसे। 3 रुपये 85 पैसे 100 से 200 यूनिट पे चार्ज पड़ेगा पर यूनिट। जैसे ही 200 से 300 के बीच में आपका हो जाता है रीडिंग हर महीने का, तो आपका जो चार्जेज पड़ेगा वो आपका 4 रुपये के करीब पड़ेगा। जैसे 300 से लेके 400 के बीच में आएगा आपका जो चार्जेज है 5 रुपये के करीब आपका चार्जेज लगेगा। जैसे 400 से 500 के बीच में आपकी रीडिंग आएगी तो आपका जो चार्जेज है 5 रुपये 50 पैसे के करीब पड़ेगा। और 500 से अधिक जितना भी होगा उस पर आपका जो है 6 रुपये पर यूनिट चार्जेस पड़ेगा। तो आपने देखा कि अगर मान लो कि अगर ऑटोमेटिक बिल बना, आपने यूज किया 100 यूनिट, बिल बना 20 यूनिट का, तो 20 यूनिट का ऑटोमेटिक जो है 3 रुपये के हिसाब से बिल तो बन जाएगा, लेकिन 80 यूनिट आपका बच जाएगा। और जो ये 80 यूनिट बचेगा अगले महीने, मान लो मीटर रीडर आ जाता है और अगले महीने फिर से आप 100 यूनिट यूज कर लेते हो तो अब आपका जो बिल बनेगा वो 180 यूनिट का बनेगा। तो 180 यूनिट जो हो जाएगा इस वाले स्लैब में आ जाएगा। तो आपका 3 रुपये की जगह जो चार्ज लगेगा वो पर यूनिट 4 रुपये लगेगा। तो इससे क्या है कि 1 रुपये पर यूनिट आपका लॉस हो जाता है। तो ये हो गया आपका जो है पर यूनिट कितना चार्जेज लगता है। उसके बाद जो है इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। जो अमाउंट आपका पर यूनिट, मान लो 100 यूनिट आपने यूज़ किया तो 100 यूनिट का जो बिल बना वो बना 100 × 3, मतलब 3 रुपये पर यूनिट लग रहा है तो 300 रुपये।
300 का जो बिल बना, इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, मतलब एक्साइज ड्यूटी जो लगेगी वो लगेगा 5 से 10% के बीच में लगता है, 6% मान लेते हैं, 6% जो है एक्साइज ड्यूटी के करीब लगता है। 300 का 6% जो भी होगा आपका यहाँ पे ड्यूटी लग जाएगा। मान लो यहाँ पे 25 रुपये के करीब आ गया, तो 25 रुपये आपका जो है ड्यूटी बन गया। इसके बाद जो है बिलिंग चार्ज लगता है, फिक्स्ड चार्ज लगता है, जो वो पहले जो था फिक्स्ड जो चार्ज लगता है वो पहले 130 रुपये था, अब सरकार ने उस पर 50% का सब्सिडी दे रखा है। तो अब जो फिक्स्ड चार्ज लगता है, जो बिलिंग चार्ज लगता है वो 65 रुपये के करीब लगता है। उसके बाद अगर मान लो अगर आपने 2 महीना 3 महीना या किसी महीने का जो ड्यू डेट है बिलिंग का, बिल बन गया, हर महीने बिल तो बनना है, मीटर रीडर आपके गांव में आए ना आए, हर महीने आपका बिल बनेगा। अगर मान लो मीटर रीडर आ जाता है तो आपका रीडिंग चेक करके बिल बना देगा, अदरवाइज सिस्टम जनरेटेड बिल आपका बन जाएगा। उसका एक ड्यू डेट होता है बिल का, अगर आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करते हो तो आपको चार्ज देना पड़ता है लेट फीस, कम से कम 25 से 30 रुपये के करीब हर महीने के बिल पे जो है चार्ज लगता है। ये जो होता है लेट फीस लगता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका अगर मीटर में जो रीडिंग तो चल रहा है, यूज कर रहे हो, लेकिन अगर बिल नहीं बन रहा है तो कितना बड़ा लॉस हो रहा है, आपको नुकसान सहना पड़ जाएगा आपको आने वाले टाइम में। इसलिए आप अपना जो बिजली का बिल है, मीटर रीडर आता है तो डेली हर महीने चेक करा के टाइमली इससे बिल बनवा लो। 1 से 10 तारीख के बीच में मीटर रीडर को आना होता है, और वो आ गया अगर बिल बन गया तब तो ठीक है, नहीं तो 10 तारीख के बाद 15 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में ऑटोमेटिक आपका सिस्टम जो है बिल जनरेट कर देता है। और वो जो सिस्टम जनरेटेड बिल होता है वो एवरेज बिल होता है, जो भी आप अपना यूज़ किए हो, तो जब से आपका कनेक्शन होता है उसका मंथली जो एवरेज आता है 10 यूनिट 20 यूनिट 50 यूनिट जो भी आएगा, मतलब वो मिनिमम बिल बनाने की कोशिश करता है। तो मिनिमम बिल बनाने से आपका जो यूनिट है, एक्चुअल जो यूजेज है आपका, वो बच जाता है। और वो बाद में जब एक साथ जब आपका बिल बनता है तो यहाँ पे जो रीडिंग जो चार्जेज है, जैसे 0 से 100 यूनिट तक 3 रुपये, 100 से 200 पे 4 रुपये, तो वो आपको लॉस हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें, जो भी आपका आपने अगर कनेक्शन ले रखा है तो फिर आप अपना टाइमली उसका बिल बनवाएं और उसका टाइमली उसका भुगतान करें, ताकि आपको जो लॉस है वो लॉस से आप बच सकें। बहुत सारे गांव में मीटर रीडर नहीं जाते हैं, तो आप अपना जो है इनका जो दफ्तर होगा आपके ब्लॉक पे, वहाँ पे फ़ोन करें, इनके ऑफिस में जाके वहाँ पे फ़ोन बात कर सकते हैं। और जो आपके एरिए का जो अपना मीटर रीडर है उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेके हर महीने आप अपना जो बिल है वो बनवा के और टाइमली पेमेंट कर दें। गांव में कई लोग होते हैं, लोग भूल जाते हैं, सोचते हैं कि 100 रुपये का बिल आ रहा है, 200 का बिल आ रहा है, बहुत सस्ता बिल आ रहा है, पेमेंट भी नहीं करते, क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड बिल होता है। 100 200 300 रुपये का बिल बन जाता है, कम से कम यूनिट का बिल बनता है, इसलिए 100 200 का बिल बनता है। और वो भूल जाते हैं, साल भर 2 साल 3 साल एक साथ जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट का बिल आ गया, फिर उनको टेंशन होती है। 10,000 20,000 का जब बिल आता है, 30,000 का बिल आता है और एक साथ उनको भरना पड़ता है, तो उनको दिक्कत होती है। इसलिए अगर आप टाइमली अगर आप बिल बनवाओगे तो 400 से 500 रुपये का बिल आएगा। अगर आपने मीटर लगवा रखा, कम से कम यूजेज है तो 400 500 है, तो हर महीने आप टाइमली अगर भुगतान कर देते हो तो आपका नुकसान नहीं होता है। तो यही जानकारी देनी थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।